वेलकम वेलकम एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है सबके और क्या चल रहा है? सीए तरन नंबर साइड। और भाई, एक महीना रह गया अब तो। पूरी जान मान लगा दो भाई, आखिरी महीना बहुत जरूरी है। पूरे टाइम पढ़ना 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 है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज क्या सीखने वाले हैं? पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि आईटीसी किस किस चीजों पर मिलेगा, किस किस चीजों पे हमें आईटीसी का बेनिफिट उठा सकते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीजें बता रखी हैं जिसपे गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है आईटीसी, मतलब आईटीसी मिलेगा ही नहीं। ऐसी कौन सी चीज है कि गवर्नमेंट ने बैन ही कर दिया कि कुछ भी कर लो, जितनी मर्जी चीजें खरीद लो, आईटीसी तो नहीं मिलने वाला। तो आज वही पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में बताया था इसका नाम, याद करो याद करो। नेगेटिव लिस्ट। इसका एक और नाम भी था, साथ में लिखवाया था, ब्लॉक क्रेडिट। है कि नहीं? याद आया कि वो 17.5 में फॉल नहीं करनी चाहिए तो आईटीसी मिल जाएगा। आ गया याद? 17। ठीक है जी। 8 चीजें हैं, हर एक चीज की कुछ कुछ एक्सेप्शन है साथ में। मतलब कोई चीज है, मैंने बताया कि आईटीसी इस पे नहीं मिलेगा, इसकी कुछ कुछ एक्सेप्शन है जिन पे आईटीसी मिल जाएगा कुछ लोगों को। तो वो साथ साथ लर्न करते चलेंगे। 8 चीजें हैं, 8 मतलब 8, सच्ची में 8 काउंट करेंगे और खत्म। 9 दिखाया, देख रहे हो तुम? अच्छा, पहली, पैसेंजर मोटर व्हीकल, कार्स, बसेस, ट्रक, टेम्पो ट्रेवलर, बाइक, फुलकाना ढिमकाना, सब बात। किसी भी चीज पे, किसी भी पैसेंजर मोटर व्हीकल पे आईटीसी बैन, कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ही चक्कर हो जाएगा, तो सारे के सारे डूब जाएंगे। मतलब इतने सारे लोग हैं, सारे के सारे लपेट लिए, जितने हैं, जितनी गाड़ियां दिख रही हैं तुम्हें, सारी की सारी बाहर। इसमें लिख दिया, अच्छा चलो, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 है या उससे कम है, या तो 13 है या उससे कम है, उन पे बैन। तो 13 से ऊपर वाले, मतलब बसेज हो गई, टेम्पो ट्रेवलर्स हो गए, इन सब पे माफ है। चलो, इन पे आईटीसी ले लेना है, ज्यादा बड़ी आइटम हो गई, थोड़ी ज्यादा कॉस्टली भी होती है, आईटीसी भी ज्यादा लगता है। तो सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 13 और लेस वालों पे आईटीसी बैन। इसके साथ एक और प्रोविजन डाला, ये जब 13 काउंट कर रहे होंगे ना, तो इसमें ड्राइवर भी काउंट करेंगे। ये जो 13 का नंबर है, ये ड्राइवर को मिला के है भाई, ड्राइवर को छोड़ना देना। ड्राइवर को इंक्लूड करके 13 होने चाहिए या उससे कम होने चाहिए तो आईटीसी बैन है। अगर उससे ऊपर है तो मौज जा ही मौज जा। अच्छा, अब ये पूरा क्लब उठाया, जैसे कार बार बसें सब उठाई, का आईटीसी बैन। अब कुछ ना बिजनेसेस होते हैं जो चलते ही इस पे हैं भाई, जिनका काम ही कार का है, वो क्या करेंगे? मतलब एक्सेप्शन बता रहा हूँ, एक्सेप्शन जिनको आईटीसी मिल जाएगा। कौन कौन हो सकती है? मतलब खुद दिमाग लगाओ, कौन हो सकता है किसका मतलब बिजनेस ही कार पे चलता है? सबसे पहले कार्स की वो आ रही होंगी, ब्रांड्स आ रहे होंगे, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, इन सबका तो बिजनेस ही वही है। तो पहली एक्सेप्शन वही है कि सपोजिंगली मारुति सुजुकी है, वो आगे ब्रांच पे बेचती है अपनी गाड़ी में। जो कंपनी से बनकर आ रही है बोलिंग 10 लाख से, आगे बेचने 11 लाख की। अगर सपोजिंगली इनको यहाँ पे आईटीसी हमें डिसअलाउ कर दिया, तो ये तो पूरी, जो इस पे जीएसटी लगा होगा सपोजिंगली 1 लाख का, और इनको कॉस्ट पड़ी होगी क्या की, इनको तो कुछ बचा ही नहीं यार। ये खरीद 11 लाख की रहे, आगे बेच 11 लाख की रहे। समझ रहे हो? तो जिनकी फर्दर सप्लाई है, जिन्होंने आगे गाड़ी ही बेचनी है, फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, जिन्होंने पीछे से गाड़ी लेके आगे गाड़ी ही बेचनी है, उनको तो आईटीसी मिल जाएगा ना। वो तो सिमिलर बिजनेस में अलाउ है कि मैं पीछे से गाड़ी लूंगा, आगे गाड़ी बेच दूंगा, मैं एंड कंज्यूमर नहीं हूँ, तो सीधा का सीधा बाहर। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये कार पे मना क्यों करा? कि इतनी सारी आइटम है जिसपे जीएसटी मिल जाता है, आईटीसी मिल जाता है, तो कार पे क्यों मना कर दिया? ये इसलिए मना करा क्योंकि इसकी ट्रैकिंग नहीं हो सकती। मेरा फर्म है, मैंने अपना जीएसटी नंबर ले लिया, मेरा पड़ोसी कहेगा कि यार मेरी कार पे 28% जीएसटी लग रहा है, एक काम कर, तू अपनी फर्म के नाम पे ले ले, अपनी फर्म की जीएसटी पे तेरे को इनपुट मिल जाएगा, मेरे को कार सस्ती पड़ जाएगी, तेरे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो दोनों को फायदा ही फायदा। तो हम दोनों मिलकर कुछ नहीं कर रहे हैं, बस गवर्नमेंट को बेवकूफ बना रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ना 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 ना, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो हम पकड़ नहीं पाएंगे किसकी गाड़ी है किसकी नहीं है। सपोजिंगली मैंने मेरे नाम पे 6 गाड़ियां ली हुई है, अब गवर्नमेंट आके चेक तो नहीं करने वाली ना कि मेरी 6 गाड़ियां, और ऐसे कितने लोगों ने करा होगा। तो इसलिए कार व्हीकल सब सब पे ही बैन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर मैं पीछे से कार खरीदता हूँ और आगे बेचता हूँ, तो मेरे को तो कुछ नहीं बच रहा ना इसमें, तो इसलिए मेरे को आईटीसी मिल जाएगा यहाँ पे, ये होगी हमारी पहली एक्सेप्शन। दूसरा, अगर मेरा बिजनेस ही लोगों को ट्रांसपोर्ट करने का है, सपोज इसका एग्जांपल, उबर ओला भाई, कितनी गाड़ियां डालते हैं, मतलब इनका तो बिजनेस ही कार से चल रहा है ना। कितनी गाड़ियां डालते हैं भाई कि ये आ वाली गाड़ी डाल दी, ये लखनऊ वाली ब्रांच में चली गई, ऐसे कितनी कार होती है इनके पास। इनको अगर आईटीसी लाओ ना बंद हो गया, इनको तो कॉस्ट ही कितनी ज्यादा पड़ेगी, कम से कम पता नहीं कितनी गाड़ी है इनके पास। तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में इन्वॉल्व है, उनको आईटीसी मिल जाएगा कि भाई तुम्हारा तो बिजनेस ही से चल रहा है कार से, तुम्हारा तो मेन कोर ही जो बिजनेस है वो कार है, वेसल है, या जो भी है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ मोटर व्हीकल, तो उसमें आपको आईटीसी मिल जाएगा। और तीसरा, ड्राइविंग स्कूल, लाइसेंस वाले, लाइसेंस वाले ड्राइविंग स्कूल वालों को आईटीसी नहीं दिया, तो इनका तो मेजर प्रोपोर्शन ही कार पे है ना, हमने तो सिखानी है गाड़ी। तो क्रक्स यही है, जिसका काम ही
कार्स वगैरह से चलना है, वेसल से चलना है, मोटर व्हीकल से चलना है, किसी भी चीज से चलना है। अभी हम मोटर व्हीकल पढ़ रहे हैं, हम आगे वेसल एयरक्राफ्ट भी पढ़ेंगे। जिसका काम मोटर व्हीकल से ही चलना है उसको आईटीसी मिल जाएगा। कौन कौन है? पहला, जिसने आगे बेचना है, फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल ही है, मैंने पीछे से खरीदी आगे बेची, उनको मिल जाएगा। दूसरा, मैं गाड़ी पे गाड़ी चलाना सिखाता हूँ, मेरा ड्राइविंग स्कूल है, मैं लाइसेंस वगैरह बनवाता हूँ, ठीक है। तीसरा, लाइसेंस बनवाना अलग सर्विस है, ड्राइविंग स्कूल ही है इसमें, ठीक है। और तीसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, उबर ओला वगैरह है, रैपिडो है, ये सब का तो काम ही ट्रांसपोर्ट करना है ना। तो ये तीन एक्सेप्शन है जिनमें आपको आईटीसी मिल जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब ऊपर मना किया था ये गाड़ी पे कि गाड़ी मेरी सपोजिंगली 10 लाख की है, इस पे जीएसटी लगेगा 28%, तो ये मेरे को इतनी कॉस्ट पड़ जाएगी। जब हमने इतना बड़ा जीएसटी नहीं माफ किया, इसके बाहर निकलते ही ना मैंने मॉडिफाई करा लिया। मॉडिफिकेशन में मेरे को लग गए 1 लाख रुपए लग गया, उस पर 18% जीएसटी था, तो ये मेरे को टोटल कॉस्ट पड़ गई 1,18,000। तो क्या ये जो रिलेटेड सर्विस है इसका जीएसटी मिल जाएगा मुझे? अरे भाई, जब इतनी बड़ी कार जो प्राइमरी चीज है उस पर आईटीसी नहीं दिया, तो उसकी रिलेटेड सर्विस पे भी आईटीसी नहीं मिलने वाला है। कार पे आईटीसी नहीं दिया, रिलेटेड सर्विस पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अब उसके जो एक्सेप्शन थी जो मैंने बताई, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, फर्दर सप्लाई, ड्राइविंग स्कूल वाला एक्सेप्शन थी, मतलब इनको आईटीसी मिलने वाला है, इनको आईटीसी नहीं मिलने वाला है, इनको आईटीसी मिलने वाला है। तो जब ये रिलेटेड सर्विस कराएंगे, ये कराएंगे अपना मेंटेनेंस, रिपेयर, इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी, तो इनको ये मिल जाएगा। अरे जब वो उनको पूरा कार का दे दिया तो उसका ये भी मिल जाएगा। तो सिंपल सा है, कार का मिलेगा तो रिलेटेड सर्विस का भी मिल जाएगा, अगर कार का नहीं मिल रहा है तो रिलेटेड सर्विस का भी नहीं मिलेगा। सिंपल। तो ये कार और रिलेटेड सर्विस का किनको मिलेगा? इन तीन लोगों को बस, ठीक है। अगला वाला इसके बराबर ही है, बिल्कुल सेम है। दूसरा, वेसल एयरक्राफ्ट, कहा था ना आगे बढ़ेंगे। वहां पे सिर्फ, अरे वाह शाबाश, वहां पे सिर्फ हमने मोटर व्हीकल पढ़े, यहाँ पे वेसल एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के दिमाग में सबसे पहले इंडिगो, गोआई बिगो ये सब आ गए होंगे, पता मुझे, लेकिन इनको सबको आईटीसी कैंसिल भाई, कुछ नहीं मिलेगा। सेम वही बात, अगर एयरक्राफ्ट पे, इतने बड़े एयरप्लेन पे आपको आईटीसी नहीं मिल रहा, तो उसकी रिलेटेड सर्विस में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा भाई। इसकी भी एक्सेप्शन है, कॉस्ट। एक बात बताऊं, पहली तीन एक्सेप्शन सेम है, सेम। कौन सी? फर्दर सप्लाई ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट, यहाँ पे वेसल एयरक्राफ्ट है, मोटर व्हीकल मत लिखा है हमारा जगह। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, और तीसरा क्या था? ड्राइविंग स्कूल। तीनों की तीनों एक्सेप्शन मोटर व्हीकल वाली सेम उठ के आ गई। एक एक्स्ट्रा एक्सेप्शन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। एयरक्राफ्ट वेसल, वेसल से तो बहुत ही ज्यादा होता है ना गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन। हमने ये क्यों डाला कि अगर हम एक्सपोर्ट में जीएसटी का बेनिफिट नहीं देंगे तो एक्सपोर्ट महंगा होता चला जाएगा। इम्पोर्ट अलग चीज हो गई, एक्सपोर्ट में हम नहीं दे रहे हैं बेनिफिट, तो वो गुड महंगा होता चला जाएगा। हम तो चाहते हैं ना एक्सपोर्ट कम हो ताकि ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी आईटीसी मिल जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इन चारों को एयरप्लेन पे आईटीसी मिल रहा है, तो इनको रिलेटेड सर्विस में मिल जाएगा? अरे ऑफकोर्स, वही कहीं नहीं, सेम वही कार वाली कहानी। अगर एयरक्राफ्ट वेसल पे आईटीसी नहीं मिल रहा तो रिलेटेड सर्विस पे भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन एयरक्राफ्ट वेसल पे अगर आईटीसी मिल गया तो रिलेटेड सर्विस पे भी मिल जाएगा। डन। डन। अब ये थी इनकी अपनी अपनी एक्सेप्शन। अब इन तीनों की एक्सेप्शन है, जिसको एक्सेप्शन विद स्टार है, सुपर एक्सेप्शन। अब इसमें क्या है, कि मुझे बात बताओ, हमने कहा रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस नहीं मिलेगा अगर आपको कार का आईटीसी नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है उसका तो काम इंश्योरेंस करना है ना। अगर हम कहें उसको प्रीमियम मिल रहा है, वो जीएसटी चार्ज कर रहा है, लेकिन जो उसने खरीदा रिक्लेम करा उस पर नहीं मिल रहा, अब रिक्लेम पे तो जीएसटी लग कर आएगा, जो शॉप होगी जिसने ठीक वगैरह किया होगा। मतलब हम जीएसटी भरे लेकिन हमें पीछे से नहीं मिलेगा, ये तो गलत बात है ना भाई। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज है, जो इंश्योरेंस कर रही है, उनको तो आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन जो इंश्योरेंस करा रहा है इंडिविजुअल कार पे, उसको नहीं मिलने वाला। उसको छोड़ो, वो पहली वाली कैटेगरी में, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनीज है, जो इंश्योरेंस कर रही है, उनको आईटीसी मिल जाएगा भाई। पहली सुपर एक्सेप्शन। ये सुपर एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि ये मोटर व्हीकल में भी है, ये एयरक्राफ्ट में भी है, ये वेसल में भी है, ये दोनों तीनों के लिए है। और एक साथ में, अगर मैं हूँ, लगा लो कोई मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है। अब मैं समथिंगली लैपटॉप बेचता हूँ, लैपटॉप वाला एग्जाम्पल हमारा सुपर डुपर फेमस विजय से लूंगा, ठीक है। लैपटॉप बेचता हूँ, मेरी गोडाउन में पड़े हैं 250 यूनिट पड़े हैं, लैपटॉप के 250 लैपटॉप पड़े हैं। तो जो 250 यूनिट, इनको हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं, इन्वेंट्री। मैंने क्या करा, मैंने करा ली इनकी इंश्योरेंस। कौन सी इंश्योरेंस होगी? स्टॉक इंश्योरेंस होगी। मैंने अपनी स्टॉक इंश्योरेंस कराई ना, इन्वेंट्री इंश्योरेंस, तो ये मिल जाता है इस पे आईटीसी, ठीक है। अब अगर मैं कार या एयरक्राफ्ट या वेसल कोई भी, कार नहीं, आप कार कार याद मत कर लेना भाई, मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल में बहुत कुछ होता है। तो मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, वेसल, ये सब ने अपने, सपोजिंगली मारुति सुजुकी है, उसने 250 कार खड़ी करी हुई है अपने शोरूम में। तो ये जो 250 कार है, ये एक यूनिट उसका एक स्टॉक ही तो है।
समझ रहे हो? अगर वो इनकी इंश्योरेंस कराता है तो वो क्या करा रहा है, अपनी स्टॉक इंश्योरेंस करा रहा है। मतलब बाकी सब कुछ इंश्योरेंस मिल जाएगी स्टॉक इंश्योरेंस पे, वैसे एयरक्राफ्ट वालों को क्यों नहीं मिलेगी? तो वही ऐसा नहीं होगा। तो जो कार एयरक्राफ्ट वेसल वाले हैं उनको स्टॉक इंश्योरेंस मिल जाएगी, लेकिन किसको? सिर्फ मैन्युफैक्चरर को, बीच में जो इंटरमीडिएट है उनको नहीं, सिर्फ मैन्युफैक्चरर को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुपर एक्सेप्शन में दो, एक तो इंश्योरेंस कंपनी क्योंकि वो तो कर रही है ना, और दूसरा मैन्युफैक्चरर जो स्टॉक इंश्योरेंस कराएगा। बस ये दोनों एक्सेप्शन मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और वेसल तीनों में अप्लाई होती हैं। क्लियर है? एक लास्ट में रिवीजन में देखेंगे दोबारा, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, इसके बाद सबसे आसान है, सबको पता होगा, पर्सनलाइज सर्विस। अब पर्सनलाइज सर्विस में क्या है? जिम जाते हो, उसमें बिल बनकर आता है महीने का, सपोजली 2,000 रुपये जिम में है, मुझे पता है तुम महंगे महंगे वाले में जाते हो, इस पे जीएसटी लग रहा है, कॉस्ट इंक्लूड करके आ रही है। तो क्या फर्म जा रही थी क्या जिम, या आप जा रहे थे? ये तो इंडिविजुअल ही ना। इस पे आईटीसी क्यों मिलेगा? आप खाना खा रहे हो, रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हो, उसका बिल आया 5,000 रुपये, बताओ, जिम के 2,000, खाने के 5,000, शाबाश, उस पे 5% जीएसटी लगा। तो जो बिल आएगा, ये बिल कंपनी ने खाया कि आपने खाया? अरे सर वो तो हम बिजनेस की मीटिंग में लेकर गए थे, हमारा कोई क्लाइंट आया था उसको लेके गए थे, हमें कैसे पता कब तुम अपना खा रहे हो, कब तुम बिजनेस वाली मीटिंग में जा रहे हो? नहीं मिलता खाने का बिल, पर्सनल सर्विस का बिल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कुछ भी कराओगे, मतलब इंडिविजुअल सर्विस जो है ना, उस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। बस ये, चाहे वो जिम हो, स्पा हो, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, ठीक है, उस पे हमें जीएसटी नहीं मिलने वाला है। ऑफ कोर्स ट्रांजैक्शन है तो एक्सेप्शन भी होगी। अब एक्सेप्शन क्या है? सपोजिंगली एक रेस्टोरेंट है, वेजिंग थी, मेरे दोस्त है, वेजिंग थी, ठीक है। अब ये सप्लाई करते हैं एक एमएनसी को खाना। मैंने ऊपर क्या बोला कि फूड का आईटीसी नहीं मिलेगा, तो एमएनसी को तो आईटीसी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि फूड पे नहीं मिलता। हमें नहीं पता कि वो खुद खा रहे हैं क्या कर रहे हैं, हमने सीधा कैंसिल कर दिया कि फूड पे आईटीसी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि वेजिंग यूटी के पास खाना कम पड़ गया, इन्होंने 100 लोगों का मंगवाया था, इसके पास 80 लोगों का था। इसने क्या करा, इसने एक और शॉप से, सिंह मलाई शाह, जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, इससे कुछ खाना और ले लिया और उसने आगे भेज दिया। आगे तो हमने ऑर्डर फुलफिल करना है ना 100 लोगों का, उसने कहा कि हाँ मैंने नहीं भेजा, तो इसने इससे ले लिया, इसने आगे दे दिया। मुझे एक बात बताओ, जब ये जीएसटी चार्ज करेगा, अब इसने इसको करा, हमने वहां पे सिमिलर बिजनेस में दे दिया था ना, फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, फर्दर सप्लाई ऑफ एयरक्राफ्ट, तो यहाँ की छोड़ेंगे? सेम बात है, अगर आप सिमिलर बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। मतलब आपने खाना खरीदा, आगे खाना बेच दिया, मिल जाएगा। कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी कुछ भी, चाहे आप ही क्यों ना हो, आप चलो हम ही ले लेते हैं, ठीक है, मैं हूं, मैंने क्या करा, मैंने केएफसी से बर्गर्स खरीदे, ठीक है, 80 बर्गर्स खरीदे। मैंने आ गए 80 बर्गर्स बेच दिए किसको? एक शॉप है आगे हमारे एरिया में, उसको बेच दिया 80 बर्गर्स। तो मेरे पे जो जीएसटी लगा होगा ना, और मैं अगर रजिस्टर्ड हूँ, तो मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। कोई भी हो, मैं रजिस्टर्ड हूँ, वो मेरे को जीएसटी चार्ज कर रहा है, मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आप सिमिलर बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। खाना खरीद रहे हो, खाना बेच रहे हो, ट्रक खरीद रहे हो, ट्रक बेच रहे हो, कार खरीद रहे हो, कार बेच रहे हो, जब भी आप सिमिलर बिजनेस में इन्वॉल्व हो आपको आईटीसी मिल जाएगा। समझ गए? क्लियर है? क्लियर है। अब इसमें पर्सनल सर्विस में सब कुछ आता है। अगर कोई घूमने जा रहा है, ट्रैवल बेनिफिट पर्सनल ट्रिप के लिए, वो भी बैन है भाई। पर्सनल ट्रिप का आईटीसी क्यों मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कहा लीगली है, लीगल प्रोविजन के, तो है, पहले कहा था ना कि वुमेन के लिए कैब होगी रात को, कोई भी एमएनसी होगी तो वो कंपलसरी, उसको मैंडेटरी है कैब प्रोवाइड करना। अब तो सबके लिए हो गया, सिर्फ वुमेन नहीं, सबके लिए हो गया, सबको कैब देनी है। अगर दूसरा, अगर वो ऑप्ट करना चाहते हैं तो ऑप्शन होता है। तो अगर हम कुछ लीगल प्रोविजन की वजह से कर रहे हैं तो उस पर हमें आईटीसी मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा है ना स्पेशली कि तुम्हें तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो अगर कोई गवर्नमेंट करे तो हमें फायदा भी देगी। तो कोई भी चीज अगर हम लीगल प्रोविजन की वजह से करना पड़ रहा है, ये ट्रैवल बेनिफिट कैब का हमें गवर्नमेंट की वजह से करना पड़ रहा है, तो इस पे हमें आईटीसी मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। पर्सनल सर्विस खत्म हो गया। सिर्फ दो ही एक्सेप्शन थी, या तो आप सिमिलर बिजनेस में आ जाओ, या तो आप लीगली प्रोविजन के अंडर कुछ कर रहे हो। क्लियर? क्लियर। अगला, आगे आसान है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के बस अगला वर्क कॉन्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं पहले। बहुत बार टर्म सुनोगे जीएसटी में, बहुत बार। वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? हमने सुना वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें गुड्स और सर्विस इकट्ठे यूज होते हैं, वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं लैपटॉप बेचता हूँ, गुड्डा मेरे लिए,
मैं साथ में वारंटी भी देता हूँ। वारंटी क्या हुई? सर्विस। सर्विस हुई। तो ये क्या हो गई? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस। अरे नहीं भाई नहीं, बहुत गलत फहमी है तुम्हें। गुड्स प्लस सर्विस जब एक ही प्राइस पे चार्ज हो, सिंगल प्राइस चार्ज हो उसके लिए। मैंने बिल्डिंग बनवानी है, मैंने बिल्डिंग बनवानी है, मैंने कहा मैं टोटल में 50 लाख रुपए दूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं दूंगा। सामान तुम्हारा, सीमेंट तुम्हारा, सरिये तुम्हारे, लेबर तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा। तो मतलब सीमेंट मतलब गुड्स तुम्हारा, और लेबर तुम्हारी, सर्विस। सीमेंट और लेबर, ठीक है। और मैं इकट्ठे 50 लाख दूंगा, तो मतलब सिंगल प्राइस पे है, ठीक। सपोजिंगली अगर मैं लैपटॉप और वारंटी सिंगल प्राइस पे देता, मैं कहता लैपटॉप 66,000 का है और वारंटी 4,000 की है, आप मेरे को सीधा 70,000 दे दो, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अभी भी नहीं, एक और है कि जो ये बनेगी ना रिजल्टेंट प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या मतलब? ये जो बिल्डिंग बनी है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हाँ। तो गुड्स और सर्विस का इकट्ठा एक पैसा चार्ज हुआ था, हाँ। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब जाके बना वर्क कॉन्ट्रैक्ट। एक बार फिर समझ लेते हैं जाते जाते। जब गुड्स और सर्विस इकट्ठे यूज हो, जिसके लिए सिंगल प्राइस लिया जा रहा है, और जो प्रॉपर्टी बनी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बनी, तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। अब सारी कंडीशन फुलफिल है। तो कंडीशन कौन कौन सी है? तो गुड्स प्लस सर्विस सिंगल प्राइस पे होनी चाहिए पहली। दूसरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बस दो कंडीशन, गुड सर्विस एक ही प्राइस पे चार्ज होनी चाहिए, और इमूवेबल प्रॉपर्टी बननी चाहिए। जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बननी चाहिए। लैपटॉप और वारंटी वाला 70,000 मैंने इकट्ठे तो ले लिया, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल नहीं है। तो इमूवेबल में ज्यादातर दिमाग में कौन से आएंगे? बिल्डिंग्स आएंगे, बिल्डिंग, टावर्स, इलेक्ट्रिसिटी पंप वगैरह, मशीनरी वगैरह, सब कुछ, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट समझ लिया क्या होता है। तो सीधा सीधा बोल दिया, जो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है उस पर आईटीसी बैन, खत्म, कुछ नहीं मिलेगा, बनाते रहो घर सारा आपने। जितनी बिल्डिंग खड़ी करोगे किसी भी चीज पे नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन तो है। अब एक्सेप्शन क्या है? प्लांट और मशीनरी की अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने सीधा मशीनरी मंगवाई 80 लाख की, मैंने मशीनरी मंगवा दी 80 लाख की। अब इसको इंस्टॉल करवा रहा हूँ, उसमें लग रहा हूँ 10 लाख रुपए, इंस्टॉलेशन के 10 लाख रुपए दे रहा हूँ। टोटल मुझे पड़ गई 90 लाख। गुड्स प्लस सर्विस दोनों सिंगल प्राइस पे चार्ज हो रहा है, और जो मशीनरी इंस्टॉल हो रही है वो एक तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई ना। अब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो बैन होना चाहिए था। प्लांट और मशीनरी एक्सेप्शन में, अगर आप प्लांट या मशीनरी पे कोई खर्चा कर रहे हो वर्क कॉन्ट्रैक्ट का, तो मिल जाएगा, ले लो, फ्यूज कॉस्ट है, ले लो, कोई बात नहीं। इसकी रिलेटेड सर्विस इंस्टॉलेशन वगैरह में ही आती है, ये ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन वगैरह, कोई भी रिलेटेड सर्विस वर्क कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ये, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, आपका असेंबलिंग वगैरह, कोई भी मशीनरी के, प्लांट एंड मशीनरी में रिलेटेड सर्विस है, उस पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस पे आईटीसी मिल जाएगा। इतना समझ के चलो। प्लांट एंड मशीनरी पे मिल रहा है, रिलेटेड सर्विस में मिलेगा। यही कार एंड सर्विस पे करा था ना हमने, अगर कार पे मिल रहा है तो उसके रिलेटेड सर्विस पे, एयरक्राफ्ट में सर्विस मिल रहा है तो उसकी रिलेटेड सर्विस पे, अगर उन पे नहीं मिल रहा तो उस पे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ तो प्लांट एंड मशीनरी को मिल रहा है तो रिलेटेड सर्विस भी मिल जाएगा। और दूसरी, वर्ल्ड फेमस, अब तक तो सब कुछ लर्न हो गया होगा, अगर आप सिमिलर बिजनेस में अलाउड हो। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में सिमिलर बिजनेस कैसे? सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं सुना कभी? मैं बिल्डर हूँ, मिस्टर ए बिल्डर है, मिस्टर ए एक और बिल्डर है, और लास्ट में है मिस्टर एस, जो उसको बिल्डिंग बनानी है, कंज्यूमर, कस्टमर, ठीक है। अब क्या करा, मैंने इसको आगे दे दिया सीमेंट प्लस लेबर, लेकिन ये खरीदा कहाँ से था? मैंने पिछले वाले बिल्डर से ही खरीदा था, इसने सीधा सीमेंट प्लस लेबर दिया था मेरे को 80 लाख का, मैंने आगे 90 लाख का दे दिया, मैंने 10 लाख का अपना प्रॉफिट कमा लिया। जो भी है, जब मैं यहाँ चार्ज कर रहा हूँ तो इसको तो आईटीसी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये आगे नहीं बेच रहा है, ना ये आगे प्लांटर मशीनरी लगा रहा है क्योंकि बिल्डिंग बनवा रहा है मुझसे, ना ये प्लांटर मशीनरी लगवा रहा है, ना ये आगे बेच रहा है, तो इसकी दोनों एक्सेप्शन खत्म। तो इसको तो आईटीसी नहीं मिलने वाला। लेकिन मैं तो आगे बेच रहा हूँ ना, मैं तो फर्दर सप्लाई कर रहा हूँ, सिमिलर बिजनेस में हूँ मैं, तो मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। सिमिलर बिजनेस वाला खत्म। एक बात बताऊं, हूबहू इसका अगला वाला, कौन सा? बिल्डिंग एंड मटेरियल। मेरे को एक बात बताओ, वर्क कॉन्ट्रैक्ट को खोलो, मैं कह रहा हूँ, सीमेंट क्या था? गुड। और लेबर क्या थी? सर्विस। तो मतलब इस केस में मान ली गुड, अभी सीमेंट नहीं, बिल्डिंग वाला ले लो, बिल्डिंग और मटेरियल, वही तो है, वही खोल देंगे तो वही तो बनेगा। तो इन्होंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट को खोल दिया, बस और कुछ नहीं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला, ठीक है। तो बिल्डिंग वाले में कुछ नहीं, कोई मतलब, इसका मतलब क्या, आईटीसी नहीं मिलेगा बिल्डिंग वगैरह पे। और इसको अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए यूज हो रहा है तो मिल जाएगा, रिलेटेड सर्विस है मिल जाएगा, और अगर सिमिलर बिजनेस है तो मिल जाएगा, खत्म। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, साथ में बिल्डिंग वाला खत्म हो गया। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइडर टर्म है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आपके टार्स वगैरह, रोड वगैरह सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अब आसान है, अब छोटे छोटे रह गए हैं। कॉम्पोजिशन डीलर, विस्तार में नहीं समझाऊंगा, अलग से समझेंगे कभी कॉम्पोजिशन स्कीम के साथ। ये कौन होते हैं? जो ना पीछे से जीएसटी लेते हैं, ना आगे जीएसटी चार्ज करते हैं।
तो जब जीएसटी चार्ज ही नहीं करते, जीएसटी लेते नहीं, तो जीएसटी में कर क्या रहे हैं? थ्रेशोल्ड लिमिट याद है रजिस्ट्रेशन वाली, 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, उनसे ज्यादा कमाई है इनकी, तो टैक्स तो भरना पड़ेगा, कंपलसरी है। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमें कंप्लायंस पे नहीं पड़ना, हमें रिटर्न विटर्न नहीं भरनी। आप सीधा ना जितना हमारा प्रॉफिट बनता है उस पर टैक्स लो। अल्टीमेटली तो वही होता है ना। हाँ, तो ये कह रहे हैं आप सीधा सीधा हमसे टैक्स लो, खत्म करो। तो वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक रिटर्न तो भरनी पड़ेगी, जिसका नाम है CMP 08। ये क्वार्टरली भरनी है और एक लास्ट में भर देना साल के, ठीक है, हमें चलेगा, कोई बात नहीं। तो इन्होंने कहा कि हम पीछे से जीएसटी नहीं लेंगे और आगे जीएसटी नहीं देंगे, मतलब जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आप चार्ज नहीं कर रहे हो ना जीएसटी, तो आप ले भी नहीं सकते। कहते क्या मतलब, हम चार्ज यहाँ रख लेते हैं, अपनी ई क्रेडिट लेजर में यहाँ पे बुक कर लेते हैं, यहाँ चार्ज नहीं करेंगे बस। कहते अच्छा, तो इस क्रेडिट लेजर का क्या करोगे? ये तो तुम्हारा फायदा हो गया, हमारा नुकसान हो रहा है, तुम जमा कर जा रहे हो उसको अपने पास। कहते अच्छा ठीक है ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, जब हम आगे जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं, जब हम जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं, तो हमें पीछे से आईटीसी भी नहीं मिलेगा। समझे? तो कॉम्पनसेशन डीलर बस इतना है कि उसको आईटीसी ब्लॉक है, क्योंकि वो आगे जीएसटी चार्ज नहीं करता। इसी के साथ साथ प्री सैंपल वाला है, साथ साथ ही समझ आ जाएगा। सेम कहानी। अगर प्री सैंपल हम बांट रहे हैं, हमने जूसेस वगैरह बांटे, मैंने 100 जूस लिए थे, मैंने बांटे, लेकिन क्या करा, मैंने उसको फ्री में बांटा, मैंने आगे चार्ज नहीं करा, तो मैंने आगे जीएसटी चार्ज नहीं करा। मैंने अभी वही बताया, जब हम जीएसटी चार्ज नहीं करते तो हमें आईटीसी नहीं मिलता। तो हमने वही कहा, जब जीएसटी हम आगे से चार्ज नहीं करेंगे तो हम आईटीसी भी नहीं ले सकते। वही कहेंगे, अगर हमने जीएसटी आगे चार्ज करा तो आईटीसी मिल जाएगा, जीएसटी चार्ज नहीं करा तो आईटीसी को भी बाय बाय कह दो। क्लियर? क्लियर। सबसे पहली नहीं, दूसरी वाली क्लास में हमने कहा था नॉन रेजिस्टेंट, भारी बन जा रहे, नॉन रेजिस्टेंट टैक्स पे, जो थोड़े दिन के लिए आते हैं, 90 दिन, 180 दिन, थोड़े टाइम के लिए आते हैं, 1 महीना 2 महीना। तो इन्होंने कहाँ से परचेज किया होगा, क्या किया होगा, हमें पता होगा? नहीं पता होगा, तो इसको सीधा आईटीसी बैन कर दिया कि कुछ भी है आपको नहीं मिलेगा। वो कह रहे नहीं, हम आपको बिल दे सकते हैं, हमने डोमेस्टिक परचेज करा है, नहीं मिलेगा। चाहे आप डोमेस्टिक परचेज करो, इंपोर्ट करो, कुछ भी करो, आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला। इनको सिर्फ एक बेनिफिट मिलेगा, सिंगल बेनिफिट, जो कि आईजीएसटी की, जब ये इंपोर्ट कर रहे होंगे, यहाँ पे आईजीएसटी चार्ज होगा जब इंपोर्ट करेंगे, तो बस इसका बेनिफिट मिलेगा, और कुछ नहीं, सिर्फ आईजीएसटी बस। कोई आईटीसी नहीं, चाहे वो बाहर से खरीद के लाओ, चाहे यहाँ खरीदो, हमें बिल दिखाओ, कुछ नहीं, आईजीएसटी बैन, खत्म। ठीक है जी। और कोई बचा है, और कोई बचा है, और कोई बचा है? कोई भी पर्सनल आइटम है, वो डिस्ट्रॉय हो गई, या तुमने कंज्यूम कर ली, या चोरी हो गई, कुछ भी, तो आईटीसी तो वैसे ही गया ना। जब आपके पास चीजें नहीं बची तो आईटीसी का क्या करोगे? बाहर। तो ये खत्म होने वाला है, एक बार रीडिंग मार लेते हैं, उसके बाद एक बार लास्ट में जाते रहते रिवाइज कर लेंगे। अच्छा अच्छा। हम्म। 17, 5, 17 इकट्ठे पढ़ते हैं। पहला वाला याद है, पैसेंजर मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 है और उससे कम है, ड्राइवर इंक्लूड करके। 3 एक्सेप्शन पड़ी थी, याद है? कौन कौन सी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, दूसरा, या तो आप आगे बेचते हो फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, या ड्राइविंग स्कूल। वही है, शोरूम क्या हुआ? फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, ट्रैवल एजेंसी क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, मोटर ड्राइविंग स्कूल, ड्राइविंग स्कूल। क्लियर है? याद आ रहा है? चलो चलो, आगे। वैसा ले, अच्छा, इसमें रिलेटेड सर्विस भी नहीं मिलेगी, कोई भी रिलेटेड सर्विस भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आईटीसी नहीं मिल रहा। ठीक है जी, ठीक है जी। इन 3 लोगों को आईटीसी मिल रहा है, तो इनको रिलेटेड सर्विस में मिल जाएगी। अगला, एयरक्राफ्ट वेसल, सेम, वेसल एयरक्राफ्ट, एक्सेप्शन तो वही सेम है, फर्दर सप्लाई, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग पर्पस, ड्राइविंग स्कूल, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीकल नहीं भाई, गवर्नमेंट ये गुड्स है, गुड्स। ठीक है, चलो। सुपर एक्सेप्शन कौन कौन सी थी? इंश्योरेंस कंपनी, जिन्होंने करनी है इंश्योरेंस, और दूसरा मैन्युफैक्चरर जो स्टॉक इंश्योरेंस कराएगा। आ रहा है यार, अभी तो पढ़ा है। चलो, ये एग्जाम्पल वगैरह की लिस्ट तो तुम्हारे लिए नहीं है। चलो, पर्सनल सर्विस में कुछ भी खाओ, खाना, केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कोई भी तरीके की इंडिविजुअल सर्विस, सारी की सारी बैंक। लाइफ इंश्योरेंस, इसकी एक्सेप्शन थी, याद करो याद करो, सिंगल एक्सेप्शन थी। फूड वाली याद करो, फूड से समझाया था, वेजी अंगीठी, जो सिमिलर बिजनेस में इन्वॉल्व है। एक और थी वो ट्रैवल बेनिफिट वाली, लीगल प्रोविजन वाली, याद है? हाँ। चलो, ये लिखा हुआ एक्सेप्शन में सिमिलर बिजनेस, और लीगल प्रोविजन वाली भी है, ये लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है, अगर लीगल रिक्वायरमेंट में। चलो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एक बार वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फटाफट देख ले क्या होता है। गुड्स प्लस सर्विस जो सिंगल प्राइस पे चार्ज होते हैं, और जो रिटर्न प्रॉपर्टी होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? अब इस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या थी, याद है? वो प्लांट एंड मशीनरी, रिलेटेड सर्विस और सिमिलर बिजनेस, वही है सारा का सारा। या तो आप फर्दर सप्लाई करते हो सिमिलर बिजनेस में, आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस आगे दे देते हो, या प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हो, या आप उससे रिलेटेड सर्विस दे रहे हो।
ठीक है, ठीक है जी। क्या सिमिलर बिजनेस का आईटीसी मिलेगा? जी मिल जाएगा, आईटीसी लाओ। उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को खोल दिया और कुछ नहीं, वही बना रहे हैं सब कुछ। आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन किन किन को मिल जाएगा? अगर आप प्लांट एंड मशीनरी है या सिमिलर बिजनेस में है। ठीक, चलो। कॉम्पोजिशन मैंने समझा दिया, ना पीछे से जीएसटी लेगा ना आगे चार्ज करेगा, अपनी पॉकेट से जीएसटी सीधा गवर्नमेंट को दे देगा, ना आगे चार्ज करेगा ना पीछे से ले पाएगा। नॉन रेजिडेंट कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक चीज का बेनिफिट मिलेगा, कौन सा था? आईजीएसटी का, याद है ना? इंपोर्ट करेंगे तो स्टैंप आईजीएसटी चार्ज होगा, सिर्फ उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, बाकी कोई आईटीसी नहीं, चाहे डोमेस्टिक परचेज करियो चाहे बाहर से परचेज करियो। मिसलेनियस में पर्सनल कंज्यूम कर लिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, चोरी हो गया, कुछ भी। और आईटीसी फ्री सैंपल के केस में अगर आईटीसी अगर आगे चार्ज कर रहे हो जीएसटी तो आईटीसी दे सकते हो, लेकिन चार्ज नहीं कर रहे हो तो आईटीसी भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पे हमारा खत्म हो गया किस्सा। तो ठीक है भाई, तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालो। बाकी टेलीग्राम पे बहुत कुछ हो रहा है भाई, एमसीक्यूज वगैरह, अनाउंसमेंट वगैरह, मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट बहुत कुछ चल रहा है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करो। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? चलो टेक केयर, बाय।